हाय स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार अपने चैनल पर आरडीएक्स मास्टर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग भाग विधि से वर्गमूल जानते हैं। गुणनखंड विधि से हम लोग सीख चुके हैं। भाग विधि से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहले मैं छोटे सवालों से आपकी शुरुआत करता हूं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 36, ये ऐसे किया, ठीक। अब इसका वर्गमूल निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा भी यहाँ हम लिख लेंगे। कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से हम 36 लिखेंगे और भाग विधि में दो नियम थोड़ा सा पहले आपको हम बता देते हैं। इसमें हम जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब टेबल पढ़ेंगे, उतनी बार पढ़ेंगे। जैसे अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 2 ही बार पढ़ेंगे, 3 बार नहीं करेंगे, 1 बार नहीं करेंगे, 5 बार नहीं करेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 3 बार ही पढ़ना है। 4 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 4 बार ही पढ़ना है। बात समझ गए? हाँ, तो बस इतना ही ध्यान रखना है, जिसका टेबल पढ़ना है उतनी बार पढ़ना है। आइए चलिए, अब हमको पहला काम तो जोड़ा बनाते हैं इसमें। जैसे ऐसे, जैसे कई संख्या हो गया, ऐसे 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 ढेर सारी संख्याएं हो गई, तो इधर से हम जोड़ा बनाते आएंगे। अगर कोई गिनती अकेला बच गया तो उसको अकेला काटेंगे, और नहीं तो अगर जोड़े में आ गया, जैसे इतने 4 अंक का है तो ऐसे जोड़ा बनाएंगे। 2 ही अंक है, ऐसे वर्गमूल के अंदर 2 ही संख्या वाला है तो इधर जोड़ा बन जाएगा, ठीक। तो ये जोड़ा बन गया। जोड़ा का मतलब 36, सिर्फ 3 को नहीं, 36 को पूरा काटना है। समझ गए? तो कितने पहाड़ा पढ़ेंगे? 6 का पहाड़ा तो 6 बार। देखिए, 6 का पहाड़ा तो 6 बार। ये हमारा हो गया 36, कटा। आंसर में हमारा कितना मिल गया? 6। कुछ समझ में बैठा? चलिए और सवाल समझते हैं, और समझ में आएगा। देखिए, जो सवाल मैं ऐसे बताता चलूँगा, इरेज करता चलूँगा। अब अगर फिर से दोबारा समझना है तो वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर से दोबारा देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए, अब 36 के अलावा और संख्या को बताते हैं। जैसे देखिए, आपको बताते हैं 144 का। 144 का इधर से हम जोड़ा बनाएंगे दाहिनी तरफ से, इसका जोड़ा बना, अब ये अकेला बच गया, ठीक। तो हमको किसको काटना है? यहाँ बनाएंगे हम लोग, यहाँ ऐसे 144 और यहाँ ये जोड़ा बन गया। किसको काटना है? 1 को काटना है, ठीक ना। तो 1 को कैसे काटेंगे, ध्यान से देखिए। 1 का पहाड़ा कितनी बार? 1 ही बार। 1 का पहाड़ा यहाँ 1 बार हुआ। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा, 1 बार हुआ तो 1 आया और यहाँ कट गया। हम उतारेंगे 4 और 4, दोनों जब ऐसे पेयर बना है ना, ऊपर लाइन खींचा है 2 पर, तो दोनों साथ में आएगा नीचे, ठीक। अब एक चीज यहाँ बहुत ध्यान देना है और हर सवाल में ऐसे ध्यान देना है। अब जैसे हमने टेबल को 1 बार पढ़ा है तो 1 यहाँ लिख के इसको प्लस कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। शायद समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, अब हमको 44 चाहिए। देखिए, 2 हमारे पास यहाँ पे जोड़ने के बाद आया है। जितना बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे उसी संख्या को यहाँ जोड़ के आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अभी और संख्या बड़ी संख्या बताएंगे तो आपको और समझ में आएगा। देखिए, अब 1 1 हमारा 2 हो गया, ठीक। अब यही 2 हम अलग से लिख लेंगे, ठीक है। चाहे यही समझ लीजिए, नहीं तो अलग से, अभी पहला सवाल है इसलिए अलग से बता रहा हूँ। 2 यहाँ लिख लीजिए। अब गुणा कर लीजिए, एक संख्या यहाँ लिखना है, एक संख्या यहाँ लिखना है। दोनों समान संख्या लिखनी है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अगर 1 1 यहाँ, 1 यहाँ तो 1 यहाँ, 2 यहाँ तो 2 भी यहाँ, 3 यहाँ तो 3 यहाँ, 4 यहाँ तो 4 यहाँ, ऐसे लिखना है। और हमें 44 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 44 मिल जाए, या फिर 44 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे? 2 रखेंगे और फिर यहाँ 2 रखेंगे ना। कहने का मतलब 2 यहाँ रखेंगे और 2 यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 मिला कि नहीं मिला? तो बस हो गया हमारा। देखिए, 1 2 हमने यहाँ लिखा, 1 2 यहाँ लिखा है। तो अब इसी 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 22 में, यही तो रखे हैं 2, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ कट गया, ठीक ना। तो आंसर में हमारा कितना आया? इतना बराबर कितना मिला? 12 मिला, ठीक ना। चलिए भाई, थोड़ा शोर हो रहा था इसलिए वीडियो को रोक दिया था। आइए देखिए, और सवाल आपको समझाते हैं। जैसे 256 हो गया, इसको ऐसे दे दिया। चाहे ऐसे आपको सवाल में मिलेगा या फिर ऐसे साफ साफ लिख देगा 256 का वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। अगर ये वर्गमूल का निशान नहीं बनाएगा तो इसे लिख देगा 256 का वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक। तो चाहे ऐसे निशान बना दे तो आपको समझ जाना कि वर्गमूल ही निकालना है।
और अगर ऐसे लिख देगा तब तो भाई समझना ही है। चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 256 को ऐसे हम लिख लेंगे पहले, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब 256 में हम क्या करेंगे, पहले इधर से जोड़ा बनाएंगे, ये अकेला बच गया। अब हमको 2 को काटना है, क्या 2 एक कम 2? नहीं, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 4 हो जाएगा भाई, ज़्यादा हो जाएगा, हमें 2 चाहिए। तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो, क्योंकि जितने पहाड़ा पढ़ना है उतनी बार ही पढ़ना है। तो 1 का यहाँ 1 यहाँ, तो हमारा कितना हो गया, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 घटाएंगे ये जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 6, आया समझ में। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे, आगे यहाँ क्या करेंगे, 1 बार पहाड़ा पढ़े तो 1 यहाँ जोड़ देंगे, 1 1 कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक ना। अब यहाँ हम कितना लिखेंगे, देखिए 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता 6 कैसे लिखेंगे तो देखिए जोड़ने पे हमारा कितना आया था, 2 आया था ना, तो 2 को ऐसे लिख लो और गुणा का निशान बनाओ, एक गिनती यहाँ रखो, एक गिनती यहाँ रखो, आना कितना चाहिए, 156 ना। जो गिनती यहाँ रखेंगे वही गिनती यहाँ रखेंगे, चाहे 2 2 रख लो, 3 3 रख लो, 1 1 रख लो, 4 4 रख लो, 6 6 रख लो, 8 8 रख लो, दोनों जगह सेम ही गिनती रखना। क्यों, क्योंकि एक गिनती यहाँ रखना और एक गिनती ऊपर रखना, और सेम होना चाहिए दोनों, ठीक है। तो हम 6 रखेंगे, 6 यहाँ रखेंगे, 6 छक 36 के 6 और 6 दूनी 12 3 15, मिला कि नहीं मिला, मिल गया। तो 6 यहाँ और 6 यहाँ, तो 156 हो गया, ठीक है, ये कट गया हमारा, ठीक। अब यहाँ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कट गया पूरा, तो ये यहाँ आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 16। 256 का वर्गमूल कितना आएगा, 16 आएगा। बात समझ गए। चलिए और एक आध संख्या लेके आपको बताते हैं, तो हमें उम्मीद है पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब लेते हैं 625, देखिए इसका जोड़ा बना यहाँ, ठीक है, यहाँ जोड़ा बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमको 6 को काटना, पहले 6 को काटने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो 2 दूनी 4, यहाँ कितना आया 2, 2 उतारेंगे 5 उतारेंगे, ये घटाने पे आया है, ये 25 ऊपर से उतारने पे आया है। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं 2, तो 2 यहाँ जोड़ दीजिए, तो 2 दूनी, अरे 2 2 4 भाई, 2 दूनी 4 नहीं बल्कि 2 2 4 जोड़ा गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 4 यहाँ हम लिखे हैं, ठीक, गुणा कोई एक संख्या यहाँ लिखो, कोई एक संख्या यहाँ लिख लो। तो अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं और यहाँ 5 लिखते हैं, देखिए बराबर आता कि नहीं आता भाई। देखिए जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, तुम्हें नहीं मालूम रहेगा तो गिनती चेक करके रखना, जैसे 3 3 रखना, कम आ गया तो 4 4 कर लेना, अभी कम आ रहा तो 5 5 कर लेना, अभी कम आ रहा 6 6 कर लेना, ठीक है, लेकिन सेम रखना है। तो ध्यान से 5 बचे 25 के 5 और 5 चौक 20 2 22, देखिए मिला कि नहीं मिला, मिल गया। तो हम यहाँ 5 5 5 रखें, तो 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ, पहले यहाँ और यहाँ लिख लेना, फिर यहाँ गिनती लिखना है, नहीं तो यहाँ लिखने के बाद यहाँ लिखना भूल जाओगे, ठीक है। तो 2 2 5, 5 से 45 में गुणा करोगे, 25 से नहीं होगा, ध्यान रखना, ये मत सोचना 25 से गुणा 45 में करने पे नहीं आएगा। तो 25 नहीं लिखना है, यहाँ पे कितना लिखना है, 5 से गुणा करना, क्योंकि अभी हमने 45 में किससे गुणा किया था, 5, तो सिर्फ 5 से यहाँ गुणा होगा, ठीक है ना। हाँ तो देखिए अब यहाँ कट गया, ठीक। तो 625 का वर्गमूल कितना आया, 625 का वर्गमूल बराबर कितना आया, 25 आया, ये हमारा आंसर हो गया, हो गया। चलिए और एक आध संख्या हम लोग ले लेते हैं, और बड़ी गिनती, चलिए 15,625 एक बार ले लेते हैं, देखिए करता कि नहीं करता है। इधर से जोड़ा बना, इधर से जोड़ा बना ना, तो पहले आप 1 को काटेंगे, तो 1 1 जो बचेगा लास्ट में वही काटेंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, 1 से 1 कटा, यहाँ 1 बार आया, ये कट गया, देखिए 1 बार आया, तब 1 यहाँ जोड़ देंगे, कितना आएगा हमारा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब कितना उतारोगे, 56। अब 2 के बगल में कोई गिनती लिखना, 56 से ज़्यादा ना हो, 2 लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 3 3 लिखेंगे तो 66 हो जाएगा, या हो सकता है 69 हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ कितना आया, 2 आया, यहाँ कितना आया, 1 आया, ठीक है। और यहाँ कितना हम उतारेंगे, 2 और 5, जोड़ा में ही उतरेगा भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी जस्ट बारह कितने का पढ़े थे, 2 बार पढ़े थे, तो 2 यहाँ फिर से जोड़ दो, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 और 4 24 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ लिखो 24, और इसी के बगल में हमको क्या करना है, गुणा करके 2 संख्या लिखनी है,
एक यहाँ लिखनी है नीचे और एक यहाँ ऊपर लिखनी है, और 1225 बन जाना चाहिए भाई। या तो बन जाए 1225, नहीं तो इसी से कम लेके चलना है, ठीक है ना। तो चलिए हम कितना लिखें भाई, 5 कर लें, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 पच्चे 25 के 5, और 5 चौक 20, 2 22, और 5 दूना 10, 2 12, 1225, ठीक है। तो कितना बार हम लिखेंगे, 5 5 लिखेंगे तो एक 5 यहाँ और एक 5 यहाँ ऊपर, ठीक है। चलिए अब गुणा करने में कितना आता है, 1225 अब सीधा लिख लो भाई। तो अच्छा ये 1225 कहाँ से आता है, 245 में 5 से गुणा करने पर, क्योंकि ये 5 और ये 5 जो लास्ट में लिखेंगे उसी का यहाँ गुणा करके लिखा जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, 15625 का वर्गमूल कितना आया, 125। चाहे ऐसे लिखा रहेगा और चाहे ऐसे बोल देगा 15625 का वर्गमूल। अगर लिख देगा वर्गमूल तो निशान नहीं बनाएगा, और निशान बना देगा तो वर्गमूल नहीं लिखेगा, ठीक है ना। तो 125, चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें। बात समझ में आया। तो उम्मीद है वर्गमूल निकालने समझ में आया होगा। अगर किसी और संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आप लोग कमेंट करिएगा। लेकिन एक चीज़ और, अभी दशमलव का वर्गमूल बताना बाकी है, और इससे थोड़ा सा और बड़ा लेके आप लोगों को बताएंगे। ऐसी संख्याएं जो पूरा कटे ना, जिसमें दशमलव में आए। अभी तो यहाँ पूरा पूरा कट जा रहा है, अब और संख्या लेके हम आपको बताएंगे जहाँ पर ये पूरा कटेगा नहीं, यहाँ शेष आएगा। तो शेष आएगा तो दशमलव बढ़ाएंगे, जैसे हम लोग भाग करते हैं वैसे भाग करेंगे। ये भाई भाग विधि से है तो भाग यहाँ किया जाएगा, ठीक। तो वहाँ पॉइंट में उत्तर आएगा, ठीक ना। तो फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, और सवालों के साथ अगले क्लास में आएंगे। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर जरूर करें। भाई व्हाट्सएप में जितने लोग तुमसे जुड़े हैं, आप लोगों से जुड़े हैं, उनको व्हाट्सएप करिए और भेजिए। अरे रिलेशन में मामा नाना के यहाँ भेजिए भाई, और लोग देखें, ठीक ना। सब्सक्राइब करें। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।